ठीक है, बढ़िया समझो। पहले एक लैंडिंग पेज होना चाहिए, एक लैंडिंग पेज रहेगा, एक तुम्हारा पास लैंडिंग पेज रहेगा। ये तुम्हारा एक लैंडिंग पेज हो गया, लैंडिंग पेज। और लैंडिंग पेज में एक फॉर्म रहेगा, और जैसे को फॉर्म भरेगा वो तुम्हारे सीआरएम में आना चाहिए। और सीआरएम के बाद थैंक यू पेज ओपन होगा। क्या पेज होगा? थैंक यू पेज होगा। और यही थैंक यू पेज को ट्रैक करेगा। कौन ट्रैक करेगा? गूगल। ये बताए थे ना? नहीं। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंक्वायरी डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट ऑनलाइन, ये जैसे मेरा एक लैंडिंग पेज है। और यहाँ पर जैसे कोई लड़का भरेगा, यहाँ भरा, टिक लगाया, ये मेरा सीआरएम में चला गया डेटा, और एक थैंक यू पेज ओपन हो गया। तो जो इस थैंक यू पेज पर विजिट किया वही मेरा एक्चुअल लीड कनेक्ट होगा। देखो देखो, इसमें जो भरा, ये यहाँ देखो मेरा सीआरएम है, 3 सिग्मा सीआरएम। इसमें आके स्टोर ले लिया। यहाँ पर जाना, अभी तुरंत भरे थे, ये देखो यहाँ पर आ गया। देखो जस्ट तुरंत आ गया। तो ये तुमको जो है, ये देखो ये आ गया तुम्हारा, है ना? है ठीक। तो यहाँ पर तुम्हारा आ गया, और यहाँ से तुम्हारा आ गया। तो ये जो भी बनेगा लैंडिंग पेज बनने के बाद जो भी भरेगा वो तुम्हारे थैंक यू पेज पर कनेक्ट टैग होना चाहिए। तो एक लैंडिंग पेज बनेगा। लैंडिंग पेज बनाने के बाद तुमको उसमें क्या बनाना पड़ेगा? एक थैंक यू पेज। और बीच में जो जो लीड फॉर्म भराएगा वो कहाँ जाएगा? सीआरएम में जाएगा। तो हम इस टाइप का एक लैंडिंग पेज पहले बनाएंगे। ठीक है, इंक्वायरी, इस तरह का एक सिंपल सा, ऐसे लैंडिंग पेज तो बहुत बड़ा बनता है, लेकिन हम छोटा सा बनाते हैं लैंडिंग पेज। हम क्या करेंगे, इसको बस यहाँ पर जाना है, और एक लैंडिंग पेज खाली बस किसी से ही बना लो। यहाँ से ले लो, तुम्हारा लवेबल में चल जाए या जिससे ही बनाना है। यहाँ क्लिक करो, और यहाँ पर जाने के बाद ये स्क्रीनशॉट लेके खाली क्या नाम है, तुम जा रही है जॉब करने बबीता कि नहीं? है? नहीं, छोड़ दिया है। ठीक है, तुमसे बात करेंगे। ठीक है, क्या नाम है? कोई लिख देते, HU कर देते हैं, HU करके भर देते हैं। और यहाँ पर जाके इसको स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे क्रिएट अ लीड फॉर्म एंड स्टोर द डेटा इन आवर CRM। फ्री CRM है बहुत सारा, जैसे फ्री का CRM है जिसका नाम है तुम्हारा, ये PVR में स्टोर हो जाता है। ये PVR है, पी कहाँ गया, ये देखो PVR है। तो ये तुमको नया ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। ये एक प्रकार का CRM है जहाँ पर डेटा जाकर स्टोर होता है। तो ये यहाँ पर लॉगिन कर लो और इंटर कर दो, और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दो, और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। साइन अप में जाओ, नहीं तो सीधे जीमेल से लॉगिन कर दो।
आ गया। अब यहाँ से जाना है ऑटोमेशन में और लीड सोर्स में, और यहाँ से लेना बेबुक। इसका बेबुक में क्या होता है, जाकर डेटा स्टोर होता है, क्लिक कर देना। और ये रहा बेबुक का, कॉपी कर लेना, यहाँ जाना और जाने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट करना। ठीक है, लिख देना क्रिएट लीड फॉर्म डेटा स्टोर इन आवर CRM, है ना। एंड आफ्टर सबमिट लीड फॉर्म ओपन द थैंक यू पेज। हो गया। याद रखना थैंक यू पेज में तुम जो भी लगाना चाहती हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी लिखना है सब प्रॉम्प्ट में लिखना होगा, है ना। और जैसे ही सबमिट करेगी ऑटोमेटिक तुमको एगो अभी तुम्हारा एगो बना कर दे देगा, क्या, CRM सॉफ्टवेयर, है ना। इसमें किसी का मन में कोई डाउट है तो पूछो पहले। JMM वाला सुने कि मार रहा है सबको, जो जो जा रहा है हम्मा कर रहा है। ग्रीडिंग बहुते को मारा है? बोला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली देगा, माननीय मुख्यमंत्री। बाबू जिसको मैया योजना वाला पैसा मिल रहा है वो उसको तो बुरा लगवे नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। अब ये बबीता को मिल रहा है तो बबीता को बुरा लगेगा नहीं? हाँ मिलता है तो। अब बबीता का नाम क्या, बबीता हासदा, जान में मारांडी है, उसी का पार्टी खाती है, ईश्वर पार्टी वही है। देखो बन गया, और ये डेटा जाकर स्टोर हो गया कहाँ, ये CRM में। अभी ये वर्किंग कर रहा है। एकदम ऐसा ही छोटा सा प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म बनाना है। अभी सिर्फ तुम लोग को टारगेट ही रखना है कि जितना सर पढ़ा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करें, और सर जैसे कमाने सिखा रहे हैं वो भी करते रहे। ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठल रहेंगे तो पैसा आ जाएगा, नहीं। अभी तुम लोग को सिर्फ टारगेट ये रखना है कि अपने अंदर नॉलेज पूरा भरो, पूरा नॉलेज भरो, हर एक चीज का नॉलेज भरो। एक चीज पे एकदम परंगत हो जाए, जैसे वेबसाइट का है तो वेबसाइट में एकदम किसी भी टाइप का वेबसाइट बना लो, जैसा भी वेबसाइट रहे। अब देखो बन गया, देख रहे एकदम डिट्टो वैसा ही बनकर तैयार हो गया, कोई मेहनत ही नहीं करना है। जैसा स्क्रीनशॉट भेजो वैसा ही बना दिया। अब यहाँ से जाके इसको पब्लिश का ऑप्शन आएगा, यहाँ से पब्लिश कर दो, कोई भी एक नाम लिख देना यहाँ जो भी तुमको मन करे, है ना, प्रो करके, और यहाँ से पब्लिश कर दो, है। हाँ लैंडिंग पेज बना, ऐसे लैंडिंग पेज तो बड़ा जैसा बनता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्लिक कर दो, खुल गया। अब यहाँ देखो कोई भी फॉर्म भरेगा, लिख देगा धन्यवाद, और जैसे सबमिट करेगा गेट डिटेल्स पर थैंक यू पेज ओपन हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग जाएंगे गूगल एड्स में, और गूगल एड्स में जाके यहाँ पर क्लिक कर देंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। याद रखना 20,000 तक का अगर तुम महीना में ऐड चलाते हो तो 20,000 तक का तुमको फ्री देगा। ये वाला इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। देखो ये कूपन दे दिया है कि अगर आप इतना का ऐड चलाते हैं गेट 20,000 क्रेडिट स्पेंड 20,000 रुपया जस्ट 60 डेज। देखो दे दिया, ये 2 महीना के अंदर का दे दिया, 5 अक्टूबर का एक्सपायर कर जाएगा। तो ये कोड दे देता है जिससे कि तुम रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पर अब जाना सबसे पहले गोल में। अब गोल में नीचे जाने के बाद यहाँ पर तुमको एक ऑप्शन देगा न्यू कन्वर्जन एक्शन। यानी न्यू कन्वर्जन एक्शन का मतलब क्या हुआ मैडम, न्यू कन्वर्जन एक्शन का मतलब हुआ कि आपका लास्टली गोल क्या है। जब कोई गूगल सर्च एड चले, जैसे गूगल सर्च एड चलेगा तो गूगल में चलने के बाद आपका लास्टली गोल क्या है, आपका गोल क्या है।
कि कस्टमर कहाँ पर विजिट करे, कहाँ पर आए। जैसे मेरा वाला अगर लैंडिंग पेज देखिएगा तो इसमें लगभग 20 से 25 इंक्वायरी आ चुका है। यहाँ पर देखिए कुछ गूगल सर्च एड से, लेकिन फिर भी लैंडिंग पेज उतना अच्छा नहीं बना है। अभी लैंडिंग पेज पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला लैंडिंग पेज देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है, इसी टाइप का लैंडिंग पेज बनाना है। ये लैंडिंग पेज भी बहुत अच्छा बनता है और ये खुलता भी बहुत जल्दी है। देखिए ये लैंडिंग पेज बहुत बढ़िया है, ये लैंडिंग पेज बहुत ज़बरदस्त है ना, समझ गए। लेकिन ये लैंडिंग पेज उतना अच्छा नहीं बना हुआ, पहले नंबर खुलने में तो 4 दिया दिल जल रहा है, ठीक है। देखिए जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो देखिए पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है, और नीचे जाइएगा तो यहाँ पर एडमिन में जाइएगा और यहाँ पर डालिएगा, तो यहाँ पर जो भी फॉर्म भरा है यहाँ देखिए सबका डिटेल्स आ गया ना। तो इसमें सीआरएम इसी में ऑलरेडी बना दिया, इसमें ही ऑलरेडी सीआरएम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये एक्शन हो गया कि वहाँ जाने के बाद कोई भरेगा तो यहाँ पर न्यू कन्वर्जन एक्शन पर क्लिक करिए, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाइए एडिट वेबसाइट। देखिए ये वाला वेबसाइट डाला हुआ है लेकिन गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल नहीं है, तो आपको एडिट वेबसाइट पर जाना है, और जो आपने डोमेन बनाया था, ये आपने वेबसाइट बनाया है, इसी वेबसाइट को आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ क्लिक करिए और ये वेबसाइट को कॉपी कर लीजिएगा, और करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर ही और डाल देना है यहाँ पर ही, और इसको स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करिएगा तो यहाँ पर रीड कर गया, लेकिन बोल रहा है गूगल टैग मैनेजर आपका इंस्टॉल नहीं। गूगल टैग मैनेजर क्या करता है, आपके वेबसाइट पर के गूगल के एड्स के थ्रू कितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट पर जा रहा है उसको ट्रैक करने का काम करता है। समझ में आया। गूगल टैग मैनेजर का काम क्या है कि आपके वेबसाइट पर एड्स के थ्रू कितना आदमी जा रहा है उसको क्या करता है, ट्रैक करने का काम करता है। नहीं तो पता चला कि मेरा वेबसाइट पर कौन आया नहीं आया पता नहीं चलेगा, नहीं ना पता चलेगा कि कितना लीड आया कितना नहीं आया। फिर इसको आप सेटअप पर क्लिक करिएगा। सेटअप पर करने के बाद फिर आप यहाँ पर से आइएगा, ये टैग आपको दे दिया, और देखिए मैम क्या लिखा हुआ है, बिलो द गूगल टैग फॉर अकाउंट कॉपी एंड पेस्ट। सब तो मोबाइल है मैम, बहुत सारा लीड आया हुआ है, इंक्वायरी फोन में कल भी आया है, हाँ दोनों में, मेरा वाला फोन छोड़ के सब में आया। बताइए तमस को कोई लड़का 6,000 रुपया दिया है और वो हमको फोन कर रहा है, कह रहा है सर आपके यहाँ जो वीडियो एडिटिंग करता था तमस वो हमसे 6,000 रुपये ले लिया और भाग गया, अब फोन में नहीं उठा। कल यार तुम पैसा लेके भागा तो हमको फोन क्या करा, हमसे पूछ के पैसा दिया था, मतलब पैसा कोई और दिया और हमसे पूछ रहा है। आप बताइए, अरे काम करते इसका मतलब आपको 2 लाख को दे देगा, भाग जाइएगा, उसके बाद रोशन को फंसा दीजिएगा। यहाँ से कॉपी कर लेना है, और ये वाला देखिए मैम लिखा हुआ है कि बिलो द अकाउंट टैग योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर हेड है ना, और इसको आप इसको भी पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लीजिएगा, और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद पहले इसको लीजिएगा और ये पहले पेस्ट करिएगा और क्रिएट प्रॉपर प्रॉम्प्ट। अभी आपको प्रॉम्प्ट बनाएगा, फिर आपको टैग मांगेगा कि टैग डाल दीजिए वहाँ पर, देखिए दिखा रहा फाइनल टैग यहाँ पर डालिए, ये टैग यहाँ पर से मिटाइएगा और ये टैग उठा के कॉपी करिएगा इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर पेस्ट कर दीजिएगा, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है पूरे को, और ये वाला आप लवेबल में लाकर पेस्ट कर दीजिएगा, बस ये लवेबल में लाकर पेस्ट करिएगा, और ऑटोमेटिक जो है वो आपका टैग आपके लग जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। समझ में। टैग नहीं लगेगा तो क्या होगा, आपके वेबसाइट पर कितना आदमी आया नहीं आया पता ट्रैक नहीं होगा। क्या कुछ बोल रही है, कुछ मन में डाउट है तो पूछो, इंटर्नशिप कर रही वाला भी क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं। जो मन में क्वेश्चन आता है अगर हमसे नहीं पूछेगी तो तुमको विवेक तो नहीं है बताएगा, फिर धनबाद में तुम घूमते रह जाएगी और ऑनलाइन में सर्च मारते रह जाएगी। तो जो भी मन में क्वेश्चन आता है उसको पूछो, फटदबर पूछो। अच्छा नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, किसको किसको नहीं आया हाथ उठाओ। देखो
सबसे पहले देखो, ये तुम्हारा एक लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज तो बनाने आ गया सबको। लैंडिंग पेज में सिंपल से एक फॉर्म बनाए हैं, और फॉर्म बनाने के बाद वहां पर बोल दिए कि भाई थैंक यू पेज ओपन करो। जैसे को फॉर्म भरेगा थैंक यू पेज ओपन करो। अब थैंक यू पेज ओपन क्यों किए? क्योंकि जो थैंक यू पेज ओपन होगा उसी को हम ट्रैकिंग में डालेंगे। यानी इस थैंक यू पेज पर जो आया, जैसे ये जो फॉर्म भरा, कोई ये फॉर्म भरा और सबमिट किया, जैसे सबमिट किया तो ऑटोमेटिक चला गया मेरे सीआरएम में, जो अभी तुम लोग को इसमें सीआरएम बनाने के लिए सिखाएं। तो बहुत आसान है लॉगिन करना। और सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एक सॉफ्टवेयर है। अब इसका काम क्या है समझो पहले अच्छा से। जैसे मान के चलो कि मेरा ऐड सब जगह चल रहा है, फेसबुक में चल रहा है, इंस्टाग्राम में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, जस्ट डायल से लीड आ रहा है, वेबसाइट पर चल रहा है, गूगल फॉर्म से आ रहा है। अब बताओ सबके लिए अलग अलग अगर एडमिन पैनल रहेगा तो हमको कंट्रोल करने में इजी होगा कि फास्ट होगा? कौन? हाँ बोलिए। हाँ 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 मैम, 12,000 का 50,000 कहाँ से देंगे बताइए आप ही। पहले 14,000 दे रहे थे EMI, सुनिए ना पहले, उसके बाद हम अब आप 25,000 दे रहा है। 25,000 कहाँ से लाए बताइए? बढ़ता नहीं मैम, बढ़ने का 2-4% बढ़ता है मैम। बढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता कि 15,000 का सीधे 25,000 कर दीजिए। हाँ मैक्स बुपा में किए मैम, मैक्स बुपा में। नहीं नहीं मैम, पोर्ट ही कर लिए हैं, पोर्ट किया हुआ 2-3 महीना भी हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस करवाए थे मैक्स, टाटा एजी में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस बहुत पहले से है। अब 15,000 प्रीमियम दे रहे थे, 25,000 कर दिया, तो दूसरा में ट्रांसफर करवा लिया। तो देखो अलग अलग जगह पर डाटा स्टोर होगा। यूट्यूब में चला तो यूट्यूब के लिए अलग तुम एडमिन पैनल बना के उसका डाटा स्टोर करोगे, इसके लिए अलग करोगे, इसके लिए अलग करोगे, तो कॉलिंग करने में प्रॉब्लम होगा। तो सीआरएम का काम क्या होता है कि सारे के डेटा को एक जगह पर तुमको स्टोर कर लेता है। कहीं भी कोई डेटा ऐड देखा या कोई फॉर्म भरा तो मेरा सारा इसी सीआरएम में आकर डेटा जमा हो गया। आप समझ में आया कि नहीं आया? एक यहाँ तक समझ गया। अब ये उसके बाद हम लोग जब गूगल सर्च एड पहले चला रहे थे, पहले चलाएं तो खाली तुम क्या किया कि एक ऐड बनाया और यहाँ से तुम लोकेशन वगैरह सब कुछ बना लिया। अब बनाने के बाद तुम ऐड रन कर दिया, लेकिन डेटा आया कहाँ पता चलेगा? कोई वेबसाइट, तुम जो वेबसाइट डाला तो वेबसाइट पर डाला तो वेबसाइट बनाया वैसा कि जहाँ डेटा आएगा कहाँ। तो उसके लिए हम ऐसा वेबसाइट बनाए जो कि सारा डेटा जो यहाँ पर जो अभी वेबसाइट बनाए हैं, जो कि जैसे कोई भरेगा तो मेरा इस सीआरएम में मेरा डेटा आकर स्टोर हो जाएगा। क्लाइंट सेक्शन में जाओ, देखो रोशन कुमार नाम से डेटा आ चुका है, आ गया डेटा। तो यानी जो भी यहाँ से फॉर्म भरेगा वो फॉर्म का डेटा सारा मेरा यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। जो भी भरेगा यहाँ पर मेरा आ जाएगा। जैसे ये भरेगा ऑटोमेटिक मेरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, जब ये फॉर्म भरा उसके बाद फिर ओपन होगा थैंक यू पेज। थैंक यू पेज क्यों ओपन होगा? इसी को हम ट्रैकिंग करेंगे कि कितना आदमी जो है, इस पर जो आदमी आया उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ कितना आदमी जो है वो रियल में इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट एंड सर्विस लेने के लिए। तो गूगल इसको ट्रैक करता है, जो फॉर्म भरा उसको ट्रैक करेगा, लेकिन मेनली रूप से इसको ट्रैक करेगा। इसके लिए हम लोग लीड फॉर्म बनाए, पहले बनाए लीड फॉर्म, फिर बनाए उसमें सीआरएम कनेक्ट किए, फिर हम लोग थैंक यू पेज बनाए। अब बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब हम लोग क्या किए, उसके बाद क्या किए कि यहाँ पर ही हम लोग गूगल टैग मैनेजर, गूगल सर्च एड खोले, गूगल गोल्स में गए, और गोल्स में जाने के बाद कन्वर्जन आया। और कन्वर्जन का मतलब हुआ कि देखो तुम लोग को हम पहले पढ़ाए हैं, एक बार नहीं 20 बार बताए होंगे। एक होता है टॉप ऑफ द फनल, बोलो बताए हैं कि नहीं? एक बताए थे मिडिल ऑफ द फनल, एक बताए थे बॉटम ऑफ द फनल, बताए थे। तो अगर तुम चाहती हो कि जो भी ऑडियंस मेरे वेबसाइट पर आए और फॉर्म भरे तो वो तुम्हारा बॉटम ऑफ द फनल है। तो
बॉटम ऑफ द फनल जो तुम्हारा बना, तो तुम गूगल कैसे पता करेगा कि जो कस्टमर हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं उसको ट्रैक करना है। उसके लिए गूगल क्या किया कि अपना एक टैग मैनेजर का फैसिलिटी दे दिया। गूगल टैग मैनेजर बन गया कि आप अगर ये कोड अपने वेबसाइट में लगा दीजिएगा तो हम अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे कि कितना ऑडियंस को हम गूगल एड्स के थ्रू आपके वेबसाइट पर भेजे हैं, यानी कितना लीड कन्वर्ट हुआ है। इसीलिए हम लोग गूगल टैग मैनेजर का यूज किया। अब बोलो समझ में आया? अब क्या किए कि बता रहा है ये कि कहां पर आपको लगाना है। ये मतलब बोल रहा है कि वेबसाइट में कहां पर लगाना है। तो हम क्या किए कि इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करके चैट जीपीटी में डाल दिए। चैट जीपीटी में डाले और बोले भैया हमको ये सब। चैट जीपीटी समझ गया कि ये गूगल टैग मैनेजर लगाना चाह रहा है कहाँ, अपने वेबसाइट में। तो हम लिख दिए खाली क्रिएट ए प्रॉम्प्ट। जैसे प्रॉम्प्ट क्रिएट किए तो समझ गया कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन हमको टैग दो। कौन सा टैग देगा? तो ये टैग को क्या किए हम यहाँ से कॉपी किए और यहाँ ला के पेस्ट कर दिए। और ये जैसे ही पेस्ट किए, जैसे यहाँ पर लाए इसको और पेस्ट कर दिए। जैसे हम पेस्ट किए और कॉपी करके यहाँ लवेबल में गए और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिए। तो क्या किया, ऑटोमेटिक देखो टैग लगा के टैग लगा दिया। अब यहाँ पर खाली तुमको क्या करना है, अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करोगे वो तुम्हारा टैग लग चुका है। लेकिन अब टैग लगा कि नहीं लगा वो पता कैसे चलेगा? हो सकता है हम झूठ बोलते हैं। नहीं हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। अरे हो सकता है क्या सही में झूठ बोल रहे हैं, मान के चलो। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है गूगल टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। गूगल टैग असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन। इसको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखो ये इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया। ये गूगल के द्वारा बनाया गया है, गूगल टैग असिस्टेंट। अब यहाँ पर जो तुम वेबसाइट खुला तुम्हारा, ये तुम्हारा वेबसाइट खुला, यहाँ पर क्लिक करके गूगल टैग असिस्टेंट पर क्लिक करेगी तो यहाँ पर तुम्हारा एक दिखा देगा कि आपका कनेक्ट हुआ कि नहीं। देखो गूगल टैग मैनेजर तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आईडी आ गया ना, दी फ्यूचर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये नहीं लगता तो ये टैग नहीं आता। अब तुमको इस यूआरएल को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ जाकर पहले क्या करना है, टेस्ट करना है। शो पर क्लिक करो और टेस्ट करो। जैसे टेस्ट पर अगर लगा हुआ रहेगा तो सक्सेस लिखाएगा, नहीं लगा रहेगा तो सक्सेस लिखा गया। क्या लिखा गया पढ़ो तो, योर गूगल टैग मैनेजर वाज करेक्टली डिटेक्टेड इन योर वेबसाइट। इसको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब ये चेक इन करेगा एक बार और यहाँ लिखा जाएगा इंस्टॉल। देखो क्या लिखा गया, बोलो समझ में आया? अब यहाँ से इसको डन कर देना है। ये पूरा समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है? तो ये क्या लगा, खाली ये लग गया गूगल टैग मैनेजर। समझ में आया? अब यहाँ से तुमको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। अब आ गया ग्रुप योर कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का अलग अलग सोर्स बता दिया कि आप देखो कन्वर्जन मतलब क्या होता है कि लास्ट एक्शन ऑफ द यूजर। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, लास्ट एक्शन ऑफ द यूजर। यूजर जो है वो का गोल क्या है, तुम्हारा गोल क्या है कि कस्टमर ज्यादा ज्यादा है। मेरा गोल यही है ना कि भाई ज्यादा स्टूडेंट है, ज्यादा पैसा कमाए। सही बोले ना? उसी तरह तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा क्या गोल है? बोलो रे अंजलि, तुम्हारा गोल क्या है? और ये तुम्हारा भी यही टारगेट है कि सीखना है उसके बाद पैसा कमाना है। अच्छा तुम्हारा टारगेट क्या है रे? बस खाली सीखते रहना, पैसा नहीं कमाना। कहाँ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है कि तुम भी मई योजना के भरोसे है? नहीं, बस तुम पैसा कमाने की कोशिश किया अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू? जैसे अंजलि कर रही है, जैसे रंजीत कर रहा है, जैसे वो लोग कर रहा है, तुम कर रहा है कोशिश है? तो नहीं किया ना, करो तब ने खुशी मिलेगा। हमको पैसा नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। अब देखो यहाँ पर तुमको दे दिया कि आपका लास्ट एक्शन क्या है, परचेज साइन अप। मतलब मेरा लास्ट एक्शन यही है कि भैया जो भी है वो हमारा लीड फॉर्म भर दे। क्या कर दे? लीड फॉर्म भरे। तो यहाँ पर क्लिक कर दो। अब फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कन्वर्जन। क्या आएगा बोलो? इस पर क्लिक कर दो।
अब वो लीड फॉर्म कैसे भरे? तो भाई ये गूगल टैग मैनेजर से, जो गूगल टैग मैनेजर में हुआ है, अगर कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट, ये सब नहीं, जो मेरा टैग मैनेजर लगा उसी से। इस पर क्लिक करके अब आ गया यहाँ से ऑटोमेटिकली विदाउट कोड पर क्लिक करो। अब ये देखो आ गया पेज लोड की फ्रॉम सबमिशन। तुम लोग बोलो क्या होना चाहिए? फ्रॉम सबमिशन, कोई भी फॉर्म भरे। अब यहाँ पर तुम्हारा देखो आ गया URL इज और URL कंटेनर। मैम टाइम नहीं मिलेगा तो उनको दे दीजिएगा, सारा लीड निकाल के लिखेगी पहले। URL कंटेनर, URL स्टार्ट विथ, तो हमको URL इज लेना है। और यहाँ पर थैंक यू पेज वाला तुमको URL लगा देना है, मतलब थैंक यू पेज का जो लास्ट में जो थैंक यू पेज लिखा है ना, उसको लगा देना है। तो ये मेरा रहा थैंक यू पेज, ये रहा थैंक यू पेज। इसका बस इतना दूर कॉपी करना है, जिला हिला के दम, और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है, बस बात खत्म। आ गया। यानी जो भी सबमिट फॉर्म भरेगा, अगर तुम पेज लोड ले लोगे तो क्या लिखा गया? अब पेज लोड और URL फॉर्म सबमिशन में क्या अंतर होता है? पेज लोड और URL सबमिशन में क्या अंतर होता है, क्या लेना चाहिए? यहाँ पूछो। थैंक यू पेज को ट्रैक करने के लिए जो हम पेज लोड और फॉर्म सबमिशन लेते हैं, उनमें से कौन लेना बेस्ट है? ये देखो तुमको बता देगा कौन लेना बेस्ट है। देखो देखो ये भी बता रहा है कि फॉर्म सबमिट के लिए थैंक यू पेज में पेज लोड कन्वर्जन, और कंटेंट फॉर्म में थैंक यू पेज में सिंपल वेरीफाई आसान है। फॉर्म सबमिशन नहीं नहीं ठीक है, यही लो, पेज लोड ही लो, ठीक है। और यहाँ से खाली बस नीचे जब आएगी तो और ऑप्शन ओपन होगा, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना। यहाँ कुछ मत करना, यहाँ मत जाना, यहाँ एक रहने देना। यहाँ एक आदमी सिर्फ एक बार फॉर्म भरे, इसलिए 1 ले लेना। और 90 डेज के अंदर का तुम ट्रैक कर सकती हो, यानी 3 महीना के अंदर जो भी आदमी आएगा उसको ट्रैक करके दिखा देगा। डन कर देना और सेव एंड चेंज कर देना, और कन्वर्जन क्रिएट कर सकती हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से कर देगी सबमिट, ये बन गया तुम्हारा, लग गया क्या? गूगल टैग मैनेजर। किसमें? वेबसाइट में। आया रंजीत समझ में? बोलो आया समझ में सबको? अब चाहते हैं कि जो आदमी कॉल करे उसको भी हम ट्रैक कर ले, यानी जो कॉल किया हमको, तो भाई कॉल हिस्ट्री में हमको तुम्हारा फोन वाला हिस्ट्री नहीं। अब ऐसे बता, हमको तो कोई गूगल बिजनेस से भी कॉल करता होगा, ऐड से भी कॉल करता होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कॉल आया था, वो गूगल से कॉल किया था, वो पूरा बता दिया कि हम आपका ऑफर देखे हैं, DCA टैली, उसके बाद GST इनकम टैक्स एक्सेल वो सब देखे हैं, 3000 में करवा रहे हैं। कहाँ देखे? तो बोला गूगल में। तो इसके लिए तुमको कॉल ट्रैक भी करना है, तो इसके लिए फिर तुम्हारा गोल में जाना होगा, और फिर यहाँ पर तुमको यहाँ लेना होगा क्या? क्रिएट कन्वर्जन। इस बार हम लोग जो ट्रैक करने वाले हैं वो क्या ट्रैक करेंगे? देखो तो क्या लिखा, पढ़ो तो। कन्वर्जन फ्रॉम योर फोन, तो यहां से तुम फोन को भी ट्रैक कर सकते हो। ये पहले इस पर क्लिक था, अब इस पर क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू। क्या लिखा हुआ? फोन लीड्स आ गया, देखो फोन फ्रॉम लीड्स। अब यहां पर आ गया फोन फ्रॉम लीड्स, कहां पर से? कॉल फ्रॉम एड्स की कॉल फ्रॉम वेबसाइट्स? अरे बुड़बक, कॉल फ्रॉम एड्स ने, जो एड्स पर कॉल किया उसको नहीं ट्रैक करेगी। अब आपका वेबसाइट पर जाकर को कॉल करेगा, मतलब पहले आपका वेबसाइट पर गया फिर आपको कॉल करेगा। बताइए आज के डेट में। अच्छा आप कभी किसी के वेबसाइट पर जाकर कॉल किए हैं? आज तक आप किए हैं? तुम किए? तुम किए? नहीं नहीं, कॉल नंबर देखा डायरेक्ट कॉल कर दिया है। इंडिया का आदमी जल्दी करता है, जल्दी चाहिए ना, सबको जल्दी चाहिए, फिर बाद में प्रोटेस्ट करता है, लड़ाई झगड़ा झमेला है। अभी नहीं, अभी तो हमको लगता है पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं कोनो ऐसा राज्य नहीं जहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा। अब तो देख रहे हैं कि कॉलेज 656 का बच्चा लोग खड़ा हो जाता है, बोलता खाना खराब दे रहा है, सम आंदोलन करने। हाँ यहाँ नहीं, हाँ बैठ के जो तबला वबला बजा रहा था, नहीं वही नहीं,
देखे थे बोला वीडियो, पूरा डांट रहा है जो VC था उसको। देखो बात क्या है ना कि अगर ये सब चीज नहीं होने तो अराजकता आ जाएगा। ये सब चीज तुमको लग रहा है खराब है, लेकिन रियली बताएं कि इसी से ये जब करने लगेगा ना तो आदमी गलत करने से नहीं डरना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हमको गलत नहीं करना है, हमको सही करना है। ये चीज सबके दिमाग में बैठेगा और ये आज का लड़का आज तुम ही लोग कर सकते हो। नहीं तो जिस हिसाब से करप्शन चल रहा है बाबू, इस हिसाब से समझ लो कि आने वाला 5 साल बाद बेरोजगारी चरम सीमा पर रहेगा, हद से ज्यादा। क्योंकि जो पैसा है जिसके पास उसी को नौकरी मिलेगा। जहां पर मान लो एगो कॉलेज का हम देख रहे थे, स्कूल का खाने सड़ल सड़ल दे रहा है तो घोटाला हो रहा है, तो के उठेगा? जो खाना खा रहा है वो उठेगा। अब यहाँ पर कॉल फ्रॉम एड्स ले लेना, और यहाँ पर देखो आ गया एडिट सेटिंग। ध्यान से देखना ये क्या कर रहे हैं मैडम, बात समझे। यानी जो भी आदमी हमारे ऐड के थ्रू कॉल किया उसको हम ट्रैक कर सके। बात समझे कि नहीं। पहले क्या बनाए थे कि जो हमारे वेबसाइट पर आया उसको ट्रैक कर सके, और ये क्या बना रहे हैं कि जो मेरे कॉल किया उसको हम ट्रैक कर सके। तो यहाँ से कॉल फ्रॉम एड्स ले लिए और यहाँ देखिए क्लिक कर दिए, यहाँ पर एडिट में गए, ये कॉल फ्रॉम एड्स आ गया। एक क्लिक का 1 रुपया मानेंगे और 60 दिन के अंदर का ट्रैक और डन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आ गया आपका फिनिश। तो यहाँ से जो भी अब कॉल करेगा उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ये भी आ गया। दो अभी ऑप्शन आ रहा है, नीड, ये अभी आपका स्टेटस दिखाएगा थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा ही समय लगेगा। समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? इसी तरह से तुम सारे का कन्वर्जन सेटअप कर सकती हो। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन और दे रहा है, टू यूज द एग्जीक्यूशन, ये सेटअप, ये भी सर्कल को भी सेटअप कर सकती है। तो ये किसी और दिन अभी बताएंगे। इसी तरह से आपको और कन्वर्जन सेटअप करना है कि भैया अगर कोई भी आदमी कॉल टैग से हो गया, ऑफलाइन भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका API के थ्रू आया है। लेकिन ज़्यादातर आदमी 2 ही तीनों करता है, कॉल फ्रॉम एड्स और कॉल फ्रॉम कॉल, और एक मैसेज के थ्रू भी होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझ में आया? अब यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, गूगल टैग मैनेजर में भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल टैग मैनेजर, सेटअप फ्री ट्राई आ गया। अब गूगल टैग मैनेजर बता दिए थे ठीक क्या है। अब गूगल टैग मैनेजर में अकाउंट बना लिए। देखो ये गूगल टैग का ऑप्शन दे रहा है, ये देखो हम कनेक्ट किए थे ना, ये दिखा दिया कि एक टैग आप कनेक्ट किए। लेकिन हम पूरे वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हैं, तो अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर जैसे लिख देंगे दी फ्यूचर ट्रैक्स, कुछ भी लिख सकती हो। ये कहाँ तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान रूस जहाँ भी है, और यहाँ पर वेबसाइट का अपना URL डाल देना। तुम सबको टैग कर सकती हो। यहाँ पर से HTTP हटा देना, ये चीज़ याद रखना। वेबसाइट, फोन, एप्स, MCP है ना, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना, यहाँ पर टिक लगा देना, यस पर क्लिक कर देना। आ गया। अब ये दोनों को तुमको लगाना कहाँ पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, ये पूरे वेबसाइट को हम लोग पूरा वेबसाइट को ट्रैक कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग इसको हेड सेक्शन में लगाना है, यहाँ लवेबल में जाकर पेस्ट कर दो और क्या लिख देंगे, ऐड इन, कहाँ लिखा हुआ, पढ़ो पढ़ो। अभी तुमको कुछ करना नहीं है, बस इसको लाकर पेस्ट करो, नोट एंटर करो, ऑटोमेटिक लगा देगा। सबसे बड़ा चीज है बाबू ट्रैक करना। अभी हम मैम को, राखी मैम को कॉलिंग का काम दिए हुए हैं, जितना एडमिशन हुआ है
उसमें कितना स्टूडेंट आ रहा है, कितना स्टूडेंट भाग रहा है, कितना, वही ट्रैकिंग कर रहे हैं। उसके हिसाब से मार्केटिंग का प्लान बनाएंगे। इंक्वायरी में कहाँ प्रॉब्लम है, जैसे हमारा टारगेट रहता है खाली एडमिशन लेना, तो खाली एडमिशन लेने से क्या होता है, स्टूडेंट भाग जाता है। अब स्टूडेंट को सुनेंगे बात उसका कि आप एडमिशन लेने मेरे यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, आपका टारगेट क्या है, जॉब लेना, बिजनेस करना, ये एडमिशन फॉर्म में अब बनेगा। अब कोई स्टूडेंट आ गया, 1-2 दिन क्लास किया, 3 दिन क्लास किया, भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसको गोल पता नहीं है, हमको करना क्या है। सही बोलेगी गलत? कि गोले पता नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारा लग गया गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ से तुम इसको भी लगा दो, ऐड इन बॉडी, ये बॉडी में लगा देगा। ज़्यादा बड़ा लैंडिंग पेज मत बना लेना, नहीं तो क्रेडिट खत्म हो जाता है ना। अब यहाँ पर से इसको कर देना क्या, पब्लिश। अब यहाँ से इसको, इसके फॉर्म को ले लो। अब लगा कि नहीं लगा, यहाँ पर डालो, इसको टेस्ट करो। टिक लग गया तो समझ आओ लग गया, नहीं टिक लगा तो आप देखो आ गया गेटअप, ये इंस्टॉल करने बोल रहा है, ये तो इंस्टॉल करिए लिए। अब यहाँ से ये तुम्हारा गूगल टैग मैनेजर आ गया है, सबमिट कर दो, सबमिट कर दो, सबमिट कर दो। इसको काट दो। अब यहाँ से जाओ गूगल में, और यहाँ से आ जाना टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद शेयर लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, और ये देखो तुमको यहाँ पर अपना दिखेगा, देखो 2 ट्रैक लिए थे ना, देखो फोन और सबमिट लीड फोन, देखो दोनों दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, जो जो ट्रैक करेगा सारा दिखाएगा। योर डेटा इनसाइट्स, एक मिनट, डेटा मैनेजर में जाना, डेटा मैनेजर में जाएगी तो गूगल टैग मैनेजर देखो लिखा हुआ कनेक्टेड है, लेकिन आपको नीड एक्शन का जरूरत है, करेक्ट, कुछ इशू आया है, ये गूगल टैग मैनेजर का है, कुछ एक्शन है। क्या लिखा है, नीड कॉन्फ़िगर डोमेन, डोमेन कॉन्फ़िगर करने बोल रहा है, एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, सेव, एक्सीलेंट। समझ में आ गया? ऐसे तुम्हारा एक्सीलेंट लिखाना चाहिए, मॉनिटरिंग डोमेन, हाँ लिखाना ही चाहिए, अपना डोमेन यहाँ डालो, तब ने तुम्हारा गूगल टैग मैनेजर लगा अच्छा से। ट्रैक कैसे करोगे? बाबू गूगल जो तुम्हारा डेटा एंटिस्ट का जो जॉब मिलता है, डेटा एंटिस्ट का यही काम होता है। ये जो डेटा एंटिस्ट सीखता है ना, तो बिजनेस में क्या होता है ना, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, डिजिटल मार्केटर अलग होता है, डेटा एंटिस्ट अलग होता है। लेकिन जो डेटा एंटिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग सब दोनों जानता है, आई ऑटोमेशन सब जानता है, उसको सैलरी ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि सब जान रहा है ना, मार्केटिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे लगाना है, वो सब जानता है, उसको सैलरी हमेशा ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एक कंपनी को क्या चाहिए, मार्केटिंग करे, कितना कस्टमर आया उसको ट्रैक करके फिर अच्छा मार्केटिंग करे, और फिर उसको एआई से भी बात करवा दे, तो सारा काम होगी। इस तरह से तुम लोग को हम सिखा दिए क्या आज, गूगल टैग मैनेजर लगाने के लिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। देखो हो गया नहीं, खत्म प्रॉब्लम। एक भी कहीं हम फंसे एक बार, क्या रे फंसे? नहीं नहीं, अब ये सब कनेक्ट करना पड़ता है।
घर से क्या पढ़ के आना है सो पहले लिख लो, मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, बबली देख रही है। अब लेकिन पढ़ना नहीं, ग्रुप में जाने से क्या होगा।